अस्सलाम वालेकुम सामीन। सामीन, आज हम लोग बात करेंगे इंडिया में जो कश्मीर वैली के अंदर टेररिस्ट की तरफ से अटैक किया गया है अनआर्म्ड टूरिस्ट के ऊपर, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग इसको देखें और मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ। तो सामीन, जो पहलगम है, यानी ये अनंतनाग कश्मीर के अंदर एक टूरिस्ट स्पॉट है जो कि बड़ा फेमस है। और हम जानते हैं कि कश्मीर को पैराडाइज कहा जाता है। और उस पैराडाइज के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक हाल ही में वाक़या हुआ है। वहाँ पे एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट था और उस स्पॉट पे लोग हस्बे मामूल क्या कर रहे थे, वहाँ एंजॉय कर रहे थे। लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने जाते हैं। जब वो वो सारा कुछ अपना कैरियर में अचीव कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो टेलर के मुताबिक और मास्लो के मुताबिक, मास्लो का जो हिरार्की का साइकिल है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए टूरिस्ट स्पॉट को चुनते हैं। तो वो बेचारे वहाँ पे गए और वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो हुआ क्या जनाब, वहाँ पे 3 से 4 टेररिस्ट अचानक से वो निकलते हैं और वो पूछना शुरू हो जाते हैं कि आप में से हिंदू कौन है। एंड देन दे स्टार्टेड किलिंग पीपल दैट दे सस्पेक्ट दे आर हिंदू। ओके, और वो मुस्लिम्स को वहाँ पे नहीं मारते। तो अब तक की इतलात के मुताबिक क्या हुआ है जनाब, वहाँ पे एटलीस्ट 23 to 24 पीपल हैव बीन किल्ड बाय दैम। ओके, उन्होंने मारा है एंड देन दे फ्ली, वो वहाँ से भाग गए। और मैंने बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेजेस वहाँ पे देखी हैं, जिसमें एक खातून जो है वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड को मार दिया, मेरे हस्बैंड को मार दिया। दैट वाज अ वेरी ट्रेजिक काइंड ऑफ इवेंट, जिसमें बहुत सारे लोगों को दुख, रंज, अनहैप्पीनेस और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। और कुछ इंडियन नेवी के लोग भी कहते हैं कि वहाँ पे मारे गए हैं इस अटैक के अंदर। तो जनाब मोहतरम, अभी जो है वो इतलात के मुताबिक कि वहाँ पे मीटिंग्स होना शुरू हो गई हैं, वहाँ पे रिस्पांस दिया जाना शुरू हो गया है। और उसके बाद जो लोग हैं, एक बंदे ने बताया कि मैंने ऐसे देखा कि जो बॉडीज़ पड़ी हुई थी, डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, और डेड ऐसा लग रहा था कि लोग जो है वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो डेड हैं, लेकिन वो डेड बॉडीज़ ही थी, वो मरे हुए लोग थे जिनको उन्होंने फायर मार के मार दिया। तो ये जो इवेंट हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है, कौन है जिम्मेदार, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सामीन, जो कश्मीरी रेजिस्टेंस मूवमेंट है, ये फोर्स है, उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है कि हमने ये अटैक किया है। और उनका मानना ये है कि हमने अटैक इसलिए किया है क्योंकि इजरायली मॉडल के ऊपर जो इंडियंस हैं, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है अंडर द मोदी बीजेपी, दे आर ट्राइंग टू सेटल 80,000 सेटलर्स इन कश्मीर टू चेंज द डेमोग्राफी। और हम जानते हैं कि डेमोग्राफी कलोनियलिज्म की, जो न्यू कलोनियलिज्म के का जो ये जो आज नया मॉडर्न दौर का कलोनियलिज्म है, जो कि एक इंडिया में चल रहा है और एक इजराइल में चल रहा है, जिसमें जो डेमोग्राफिक वहाँ पे परसेप्शन है, या डेमोग्राफिक जो परसेंटेज है, उसको चेंज करने की फोर्सफुली कोशिश की जा रही है डेलिब्रेट वे में गवर्नमेंट की तरफ से। वो कैसे किया जा रहा है? यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक कोई भी नया बंदा, जब प्लेबिसाइट होनी है और कश्मीर का डिसाइड होना है, तो कोई भी नया बंदा जो आएगा 1947 के बाद, उसको वहाँ का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट 80,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ सेटल कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता करती जा रही है। जैसे इसराइलियों ने वेस्ट बैंक पे लोगों को सेटल कर रहे हैं और अभी वो गज़ा पे भी वो प्लान कर रहे हैं। तो उसकी जो जिम्मेदार है वो इंडियन गवर्नमेंट है। सबसे पहले जो ये अटैक हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, वो टेरिटरी कश्मीरी लोगों की हड़प करना चाह रही है, जो कि कश्मीरियों से बिलोंग करती है। और उसका रिस्पांस फिर ये होता है कि जो आपके अनआर्म्ड लोग हैं, जो कि आपके सिविलियंस हैं, उनको वो मौत का बेचारे शिकार हो जाते हैं। वो इसमें जो है वो क्रॉस फायर में मारे जाते हैं। अब बात यह है कि क्या ये दुरुस्त है सिविलियंस को मारना? बिल्कुल भी नहीं। सिविलियंस तो आपके वॉर के अंदर भी उनको इम्यूनिटी होती है, जेनेवा कन्वेंशंस जितने भी हुए हैं उनके मुताबिक। तो मेरे नज़दीक ये बेहतर नहीं है, मगर इंडियन गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रही है यहाँ। एक और बात जनाब, क्या पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं इस अटैक के अंदर? जैसे इंडियन मीडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया और ये सारे क्लेम करें कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान से आए थे। तो जनाब मोहतरम, हो सकता है वो टेररिस्ट पाकिस्तान से आए हों, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बगैर आपने हम पे इल्ज़ाम लगा दिया। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ऐसा नहीं है कि माजी में कुछ ऐसा होता होगा, बट अगर आपके पास कोई क्रेडिबल सबूत नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट्री नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो ये टेररिस्ट आए हैं वो जनाब पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, क्योंकि कोई उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, कोई आपके पास सबूत होना चाहिए।
उसके साथ साथ जो टेररिस्ट आए हैं, अगर वो टेररिस्ट आए भी हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, निकरागुआ केस के मुताबिक ये साबित करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने इनको आर्म्स दिए हैं और उनको सेंड किया है ताकि ये यहाँ पे मेहम करें। तब तक ये आर्म्ड अटैक फ्रॉम द पाकिस्तानी सोइल विल नॉट बी कंसीडर्ड, जब तक जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये साबित ना कर दे कि पाकिस्तान ने इनको आर्म करके अपनी मदद के तहत स्टेट इन्वॉल्व है एंड दे हैव सेंड इट। और ये साबित करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आप इसको ये कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान ने मदद भी की है गवर्नमेंट ने, तो इसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी कहा जाता है रिस्ट्रेंट मैनर के अंदर, ताकि वॉर ना हो बड़े लेवल के ऊपर इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से। व्हाट शुड बी डन, अब करना क्या चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को अपनी जो पॉलिसी है उसको ओवरहॉल करना चाहिए सिविलियंस को बचाने के लिए। वो ये है कि उनको ये सेटलमेंट का जो धंधा है ये ख़त्म करना होगा। अदरवाइज उनके जो हिंदू हैं, और हिंदू और मुस्लिम वायलेंस जो है वो उसको फिलिप मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि वो रुकेगी। और उसके बाद पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि हम अपना हाउस ऑर्डर में करें, और जो लोग वहाँ पे अटैक करते हैं उनको सही इस्लाम सिखाएं कि ऐसे अटैक करना ये कोई अच्छी रविश नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग जिनकी फैमिलीज़ वहाँ पे लॉस हुआ है, इट इज़ अ पेनफुल मोमेंट फॉर देम एंड और वो इसको गो थ्रू कर जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन बींग्स बड़े रिजिलियंट होते हैं। और मेरी कंडोलेंसेस हैं, और ये अफसोसनाक वाक़या है, ये दोनों मुल्कों का जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको एक और धचका है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।